प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इससे अगला जो 5 नंबर का पदखंड है भ्रमर गीत के, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजय। पवन पान घन सार संजीवन, दधि सुत किरनि भाई भाई गुंजय। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय। यह उधो कहियो माधव सो, मदन मारि कीनी हम लुंजय। सूरदास प्रभु दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय। अब इसका भावार्थ, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय। ब्रज की गोपियाँ और गोप सभी कृष्ण जी को याद करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय। इन जो वहाँ बाग बगीचे फूल फुलवारी थे, हालांकि वो मन बहलाने के लिए, मन को सुंदर लगने की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब योग का समय होता है वो ही इसके विपरीत हो जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। तो यही हाल वहाँ की जो गोप गोपियाँ हैं उनका हो रहा है, और ये कह रही हैं कि बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण जी के, क्योंकि वो यहाँ चले गए हैं, इसलिए ये है कि जो बाग बगीचे हैं वो हमें बैरी के समान दिखाई दे रहे हैं। इनमें अब कोई मोहकता नहीं रही है और ये हमें बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये हमारे बैरी के समान दिखाई पड़ रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। उस समय जब ये कहीं यहाँ कृष्ण जी थे तो ये लताएं, ये फूल, ये हमें बड़े अच्छे, शीतल, सुहावने महसूस हो रहे थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। पुंजे कहते हैं समूह, ज्वाल आग, विषम भयंकर, भई हुई कि अब ये सब चीज़ें हमें भयंकर आग के समूह के समान दिखाई दे रही है, अर्थात हमें आग के समान ही जला रही है। ऐसा दिखाई देता है कि मानो इनमें आग है। वृथा बहती जमुना, और उस समय जमुना बड़ी सुंदर लगती थी बहती हुई, उसके पानी को देखने के लिए तरसते थे, और पक्षी बोलते हुए बड़े सुंदर लगते थे। लेकिन अब ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, ये सब वृथा, बेकार दिखाई देते हैं। कमल फूलनि अली गुंजे, और जो कमल फूल हैं और उनके ऊपर भौरे गूंज रहे हैं, वो भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम योग की अवस्था में हैं, कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं। उनके साथ ही हमारी सब खुशियाँ महसूस होती थी। जब वो थे तब हमें सब अच्छी चीज़ लगती थी, सब चीज़ें, लेकिन अब नहीं लगती। पवन पान घनसार संजीवन, दधि सुत किरनी भाई भानु भई गुंजे। पवन हवाएं,
पान पानी, जल घनसार कपूर जो बड़ा सुगंधित होता है, संजीवन जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो जीवन देने वाली हैं, दधिसुत किरणी भाई, और वो चंद्रमा की किरणें, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की किरणें शीतलता देने वाली होती हैं, लेकिन भानु भई भुंजें, ये सब हमें, भानु माने सूर्य की तरह भून रही हैं, भुंजे भून रही हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आग महसूस होती है। सब चीज़ अब सूर्य की किरणों के समान वो गर्म हो रही हैं और उसे हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। इसलिए अब इनमें कोई भी अच्छी बात हमें नहीं दिखती। हालांकि सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य के जीवन में सुख मिलता है, लेकिन वियोग की अवस्था में यही दुख देने वाली बन जाती है। यह उधो कहियो माधवसो मदन मारी कीनी है मुनि। हे उधो, वो उधो से प्रार्थना कर रही हैं कि हे उधो, तुम जा कर के कृष्ण जी से, माधवसो कृष्ण जी से ये कहना कि मदन मारी कीनी हम लुंज। मदन कहते हैं कामदेव को, कि कामदेव ने हमको मार करके लुंज कर दिया है, लंगड़े बना दिया, घायल कर दिया है। इन काम वासना जो है वो हमारे अंदर बहुत अधिक हो रही है। इस प्रकार उसको कामदेव ने हमें घायल कर दिया है। ये बात आप जा करके कृष्ण जी से कहना। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत आँखियाँ भई छुंजे। और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम प्रभु को ये कहना कि उनकी आँखें, वहाँ के निवासियों की आँखें मगजोवत, रास्ता देखते हुए, आपकी तलाश करते हुए, आँखियाँ भई छुंजे, हमारी आँखें जो हैं ये भी इन्हें कम दिखाई देने लगा है। छुंजे यानी ये बेकार हो गई हैं, निगाह कम हो गई हैं, अंधियारा दिखाई दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि मग देखते हुए आपके तलाश में आपकी ओर दृष्टि जमाए हुए बहुत दिन हो गए हैं और उनसे ये बीमार हो गई हैं, अब ये देखने लायक नहीं रही हैं। ये उद्धव, आप इस बात को अवश्य ही जा कर के कहना। तो ये इसका भावार्थ। अब इसमें संदर्भ वही रहेगा और इसमें जो है इसका प्रश्न लिख देंगे कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज की गोपियाँ उनके गृह में व्याकुल हैं और वे उद्धव जी से ये बात कह रही हैं जो कि इसमें नीचे दी गई है। अब हम इससे जो